वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। मिसाल के तौर पर प्ले, प्लेड एंड प्लेड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं होता। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं होता और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। तो जब वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल हुआ हो वो हो चाहे सेकंड हो या थर्ड हो, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ ना हो तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। हर टेंस के एक्टिव वॉइस के लिए मालूम करने के लिए मुख्तलिफ नुक्ते होते हैं। तो इस टेंस के लिए वाज़ेह नुक्ता ये है एक तो ये कि एक्टिव वॉइस में कभी भी बाई का इजाफा नहीं होता और ये भी इसकी एक्टिव वॉइस की अलामत है कि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। अब इसके हम मिसालें लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आई इनवाइटेड हिम। ये एक सिंपल सा मिसाल है इसके। एक्टिव वॉइस के आई इनवाइटेड हिम। अब आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहला जो मरहला है, सबसे पहले वो ये है कि हम इस हिम को यहाँ लाते हैं आई की जगह। ये सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम ये है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। अब जब हिम यहाँ आएगा तो हिम से क्या बनेगा, हिम से बनेगा ही। हिम ही में तब्दील होगा। एक्टिव वॉइस में हिम आया है, पैसिव वॉइस में ही बनेगा। तो ये ही आया। अब हमें मालूम है कि ही के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है क्योंकि ही सिंगुलर है। तो ही वाज। और ये इनवाइटेड हम इस तरह लिखते हैं जिस तरह ऊपर एक्टिव वॉइस में दिया गया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ ये बतौर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है और यहाँ ये थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज इसके साथ इस्तेमाल हुआ। आई वाज इनवाइटेड। इसके बाद क्या करते हैं, इनवाइटेड के बाद बाई का इजाफा करते हैं। आई यहाँ आएगा तो किस चीज़ में तब्दील होगा, आई तब्दील होगा मी। आई वाज इनवाइटेड बाय, ही वाज इनवाइटेड बाय मी। ठीक है। दूसरा मिसाल देते हैं। सॉरी अभी एक मिसाल देते हैं लेकिन एक मिसाल सिंपल सेंटेंस का लिखते हैं। दे congratulated you on your success। एक मिसाल है, they congratulated you on your success। इस जुमले में दो ऑब्जेक्ट हैं। ये you भी ऑब्जेक्ट है और ये your success भी ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट किसी जुमले में होते हैं तो पैसिव वॉइस के लिए हम पहला ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट अपने जगह पर आएगा पैसिव वॉइस में। तो हम ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट 1 कहेंगे और ये योर सक्सेस को हम ऑब्जेक्ट 2 कहेंगे और ये इसका सब्जेक्ट। दे कंग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस। अब यू यहाँ आएगा तो यू के साथ इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, पैसिव वॉइस में यू वर congratulated by दे से क्या बनेगा, them। by them on your success।
सवालिया जुमले इस तरह होंगे कि सवालिया जुमले वाज या वर से शुरू होंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो सवालिया जुमला वाज से शुरू होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो फिर वो वर से शुरू होगा। मिसाल के तौर पर और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया जुमले किस चीज़ से शुरू होते हैं। एक्टिव वॉइस में सवालिया जुमले डेट से शुरू होते हैं, और डेट की सूरत में आपने ये पढ़ा है कि डेट की सूरत में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। डेट जब इस्तेमाल होता है तो डेट खुद सेकंड फॉर्म है, लिहाजा एक जुमले में हम दो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस सूरत में डेट की सूरत में चाहे वो नेगेटिव के लिए हो या सवालिया के लिए हो, लेकिन हम फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो एक सवालिया जुमला हम लिखते हैं डेट दे इन्फॉर्म यू, डेट दे इन्फॉर्म यू, ये सवालिया जुमला है। अब सवालिया जुमला मैंने आपसे बार बार कहा है कि पैसिव वॉइस में कभी भी डू, डज और डेड ये इस्तेमाल नहीं होते। डू, डज और डेड ये कभी भी किसी भी सूरत में पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होते। ये जुमला हमने शुरू करना है वाज या वर से, वाज या वर से, लेकिन फैसला देखना है कि इसको हम वाज से शुरू करेंगे या वर से। तो इसके लिए हम पहले ये मालूम करते हैं ये इस जुमले का सब्जेक्ट है और ये यू इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। अब यू जब यहाँ आता है वाज या वर की जगह को हम खाली छोड़ते हैं और यहाँ पर हम यू लगाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लाया यू। अब यू के साथ हमें मालूम है कि यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, यू के साथ वर इस्तेमाल होता है। तो बजाय इसकी कि वो वर हम बाद में लिखे, सवालिया करने के लिए उस वर को हम शुरू में लिखते हैं वर यू, वर यू। हाँ, इस डब्ल्यू को कैपिटल लिखेंगे, वर यू इन्फॉर्म्ड, सॉरी ये इन्फॉर्म्ड है, ये फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा तो ये तो डेट की वजह से ये इन्फॉर्म आता है, वर यू इन्फॉर्म्ड। अब ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा, वैसे वॉइस में कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता, न फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। वैसे वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। वर यू इन्फॉर्म्ड बाई, हाँ, बाई देम, वर यू इन्फॉर्म्ड बाई देम। ये इसके सवालिया जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका है। मनफी जुमलों की सूरत में इस तरह करेंगे कि ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा। मनफी जुमलों की सूरत में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आता है। मिसाल के तौर पर दे, मिसाल है नेगेटिव का, दे डिड नॉट अलाउ मी, दे डिड नॉट अलाउ मी, उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, दे डिड नॉट अलाउ मी। अब यहाँ मी से क्या बनेगा, मी से आई बनता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, आई वाज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो उसके नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाता है सिंपली। तो वाज के बाद हम नॉट लगाते हैं, आई वाज नॉट, और इस अलाउ को तब्दील करते हैं किस चीज में, अलाउड में। आई वाज नॉट अलाउड बाय देम। अब अगर हम ये कहेंगे, ये कहना हम चाहते हैं कि मुझे इजाज़त नहीं दी गई, मुझे इजाज़त नहीं दी गई, जिस शख्स ने इजाज़त नहीं दी उसका हम जिक्र नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें इजाज़त, मुझे इजाज़त नहीं दी गई। तो इस बात को हम एक्टिव वॉइस में नहीं बता सकते, इसको हम पैसिव वॉइस में कहेंगे और हम सिंपली ये कहेंगे कि आई वाज नॉट अलाउड, आई वाज
नॉट अलाउड, मुझे इजाज़त नहीं मिली, मुझे इजाज़त नहीं मिली या मुझे इजाज़त नहीं दी गई। आई वाज नॉट अलाउड। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पैसिव वॉइस लाजमी है। जिस तरह एक्टिव वॉइस लाजमी है, इसी तरह पैसिव वॉइस भी लाजमी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस में ज़ाहिर नहीं कर सकते, और पैसिव वॉइस को फिर हम अदब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने सीनियर को या असातिज़ा को, वालिदैन को किसी काम का कहते हैं, तो अगर हम पैसिव वॉइस में इनसे कहें तो अदब तस्वुर होगा, और एक्टिव वॉइस में कहें तो ये अदब के खिलाफ। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना